नमस्ते। अभी हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि एक एफएम रेडियो रखी हुई है सामने। आज हम उसके अंदर के पीसीबी के बारे में जानेंगे, उसके अंदर जो भी चीजें हैं, उसके पार्ट्स है, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे और साथ साथ हो सके तो हम गाने भी सुनेंगे। तो आओ चलते हैं और जाके देखते हैं। आज हम जानेंगे रेडियो एफएम रेडियो के विषय में। ठीक है, ये सामने रखा हुआ एफएम रेडियो है। यदि किस प्रकार से अंदर इसके सर्किट होता है, स्पीकर्स, कंपोनेंट क्या क्या लगे होते हैं, उनका क्या क्या यूजेस है, उसके विषय में बताने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले सर, ये अंदर बाहर के दो दो नॉब्स की तरह रखे हुए वो क्या है? इसको मैं प्रैक्टिकली में चला के बताता हूँ। पहले ये जब चालू करते हैं इस प्रकार से, इसको ये चालू हो गए। इसमें दो प्रकार के कंट्रोल दिए गए हैं। एक है साउंड कंट्रोल है और दूसरा है इसमें स्टेशन सेट करने वाला होता है। इसके माध्यम से हम स्टेशन सेट करते हैं, जो ये गैंग कहलाता है। इसके द्वारा स्टेशन सेट किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है ना। अब इसको खोल के अंदर इसके पीसीबी के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने एक आधा गाना सुना, तो आगे हम और सुनेंगे अगर ठीक हुआ तो अभी हम खोलेंगे। थोड़ा ध्यान से खोलिए, अगर आप जानकारी आपको है तो ही आप खोले, वरना ना खोलेंगे। हमने फिलहाल के लिए स्क्रूज को लूज रखे थे ताकि हम डेमो के तौर पर बहुत ही जल्दी खोल सकें। पर अगर आप आपके नॉर्मली स्क्रूज टाइट होंगे तो आप थोड़े अच्छे से प्रेशर लगा के आप खोल सकते हैं। तो देखते हैं, एफएम रेडियो जो है वो खुल चुकी है। दरअसल आजकल एफएम रेडियो ऐसी भी आती है और फोन्स वगैरह में भी आती है। तो फोन्स में जो एफएम रेडियो होती है वो सारे काफी सारे ब्लूटूथ से चलती है और काफी सारे हेडफोन्स के जरिए चलती है। तो एफएम रेडियो एक तरह से एक फ्रीक्वेंसी मोड ट्यूनिंग वाले, एक तरह से रेडियो स्टेशन जो होती है उसके जरिए हम गाने सुन सकते हैं या बातें सुन सकते हैं या जो चीजें चल रही है उसके बारे में हम सुन सकते हैं। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो काफी पुराने समय से चल रहा है। वो सब हमें न्यूज वगैरह देती है और वो सब बाकी सारी चीजें जो हमें टिप टॉप रखती है इस वर्ल्ड में रहने के लिए। तो अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि हमारा एफएम रेडियो अच्छी तरह से खुल चुका है और आपके उसके अंदर के पीसीबी और अलग पार्ट्स देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं इसके अंदर की चीजों का। ये एफएम पीसीबी है जिसके माध्यम से पूरा रेडियो कंप्लीट काम करता है। एफएम रेडियो। सर पर ये पीसीबी होता क्या है? सुना तो बहुत है। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है ना। तो इस पे क्या क्या चीजें लगी हुई है वो मैं आपको जानकारी दे दूं। पीसीबी में ये गैंग कंडेंसर लगा हुआ है, ये आईसी लगी हुई है जिसके द्वारा पूरा एफएम सर्किट काम करता है और उसकी सेकेंड एम्पलीफायर आईसी लगी हुई है। ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट सर्किट मिलकर के एक कंप्लीट एफएम रेडियो चैनलों का निर्माण करता है जिसके माध्यम से हमें कंप्लीट सर्किट के सिग्नल्स प्राप्त होते हैं और मनचाहे स्टेशनों का चुनाव करते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से एसी से डीसी सप्लाई बनके इस सर्किट पे जाती है और ये साइड में वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है। इस वॉल्यूम कंट्रोल के माध्यम से हम कम आवाज को कम ज्यादा अपने अनुसार, आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ठीक है। तो पीसीबी और उस तरफ क्या है सर? हाँ, यहाँ पर ये स्पीकर है। ये एफएम जो रेडियो जो छोटे वाले आते हैं इसमें स्पीकर कनेक्टेड आता है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि अलग से बॉक्स चलाना चाहते हैं तो इसके लिए पीछे इसके कनेक्टर दिए होते हैं जहां पे हम बॉक्स लगा करके चला सकते हैं। वो आप देख सकते हैं पीछे ये कनेक्टर लगे हुए हैं जहां पर हम बड़े बॉक्स लगा करके भी चला सकते हैं। तो ये एक तरह से एक ऑक्स पोर्ट टाइप है। हाँ, जिससे हम बहुत बड़े वाले बॉक्स तो नहीं, एक नॉर्मली बॉक्स लगा सकते हैं। तो एक्सटर्नल स्पीकर्स के लिए भी आपके पास चांसेस है। ये स्पीकर होता है। ठीक है ना। तो स्पीकर के माध्यम से हम सब चीजें आउटपुट प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम यूज करेंगे, जो भी गैंग कंडेंसर के माध्यम से जो भी एफएम या अदर जो भी सिग्नल स्टेशन लगाएंगे उस स्टेशन पे हमको स्पीकर के माध्यम से वह चीज हमें प्राप्त होगी। ठीक है ना।
इसकी पीसीबी की डिटेल्स में और आपको पीसीबी लेकर के ही बताना चाहूंगा। ये है पीसीबी, इसमें एक कॉइल दी हुई है। तो ये कस्टम पीसीबी है। हाँ। दरअसल हमने रेडियो के अंदर से निकाली नहीं है, लेकिन आप अगर जानकार हैं और जैसे कि अगर हमारा ये वीडियो देख के आप जानकारी काफी पाओगे तो उसके मुताबिक आप आपका रेडियो का पीसीबी भी निकाल के आप इस पे काम कर सकते हैं। ये पीसीबी के लिए ये मेन आईसी होती है, ये लगी हुई है, एफएम आईसी है, स्टेशन सेट आईसी इसी पे होती है। साथ में इसकी कुछ कॉइलें होती हैं, यहाँ पे दी हुई हैं। आईएफटी वगैरह लगी होती हैं। आईएफटी क्या होती है सर? ये एक प्रकार की कॉइल ही होती है, सिग्नल ट्यूनिंग वाली, ठीक है ना। इसके बाद ये यहाँ पर एक और ऑडियो आईसी लगी हुई है, जो कि एक एम्पलीफायर आईसी होती है, जो मिलने वाले सिग्नलों को और एम्पलीफाई करके हमें उसका आउटपुट प्राप्त होता है इसके माध्यम से। उसके ऊपर जो मेटल का जो एकदम प्रोटेक्शन की तरह लगा है, वो प्रोटेक्शन के लिए है क्या? ये हीट सिंक होता है। हीट सिंक का मतलब ये रहता है कि जो भी टेम्परेचर इस पे बनता है उस टेम्परेचर को सहने की क्षमता रखती है। तो ये एक तरह से वही जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर भी लगती है। हाँ, बस वही बात है ना, इसके माध्यम में। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इस पे कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए, मतलब कंप्लीट चीजों को लेकर के एक कंप्लीट पीसीबी का निर्माण होता है, ठीक है। ये एफएम रेडियो पीसीबी कहलाती है, ठीक है। और जैसे कि यदि किसी प्रकार के फॉल्ट आते हैं तो हम इसी पीसीबी पे रिपेयरिंग करते हैं, इसी के माध्यम से आते हैं पीसीबी पे अन्य फॉल्ट्स जो बनते हैं, ठीक है। ये और पीसीबी के कनेक्शन क्या क्या होते हैं वो सामने देख सकते हैं आप, एक लगे हुए पीसीबी पर। एक तो इसमें एफएम गैंग लगा होता है, जो कि डायरेक्ट इसी के साथ में लगा होता है। और दूसरा इसमें ये एफएम गैंग लगा होता है। इसके बाद जिसके द्वारा हम रेडियो स्टेशन वगैरह सेट करते हैं। और इसके बाद जो होता है वॉल्यूम कंट्रोल होता है। वॉल्यूम कंट्रोल का काम ये होता है कि आवाज को कम ज्यादा करना, साथ पे एक काम और करता है, ऑन ऑफ का भी काम करता है। यदि रेडियो को पूर्ण रूप से बंद करना तो इस स्विच के माध्यम से बंद भी कर सकते हैं, मतलब इससे साउंड भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं हम। इसके कनेक्शन भी इसी पीसीबी से आते हैं। और ये ट्रांसफार्मर है जिसमें मेन एसी दी जाती है और यहाँ से डीसी बना करके सर्किट पे दिया जाता है। और इसके आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट के लिए एक ये स्पीकर है। ये स्पीकर में इसके आउटपुट कनेक्शन जाकर के यहाँ पे लग जाते हैं। तो ये भी पीसीबी से जुड़ी हुई है कि ट्रांसफार्मर से? हाँ, पीसीबी से ही, नहीं ट्रांसफार्मर से नहीं होता, पीसीबी से ही कनेक्शन आता है इसका। जो कनेक्शन आने के बाद इस पे हम प्राप्त इसको स्पीकर हम जोड़ सकते हैं, है ना। और ये मेन लीड होती है, मेन लीड जिससे हम एसी देते हैं तो वह चीज हमें प्राप्त होने लगती है। ये वही प्लग पॉइंट पे हाँ, जो लगती है प्लग पॉइंट पे, जैसे कि अभी लगा के दिखाएंगे हम यहाँ पे आपको फिर से। ध्यान रखें कि आप ये डायरेक्ट वायर्स प्लीज प्लग पे ना लगाएं, काफी अनसेफ होती है ये, क्योंकि कभी शॉक भी लग सकती है। ये चालू हो गया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं बत्ती जल चुकी है और आशा करता हूं कि और गाने हम सुन पाए अभी। तो अब हम एक मैनुअल ट्यूनिंग करेंगे। की पूरी जानकारी। तो ऐसे कहते हैं ये रेडियो की ट्यूनिंग प्रोसेस होती है। हाँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये गाना आपको पसंद आए। शायद थोड़ी ओल्ड फैशन है लेकिन अच्छी है। तो आज हमने रेडियो के अंदर के भागों के बारे में और बाहर के भागों के बारे में जाना, पीसीबी से कैसे जुड़ती है, क्या क्या जुड़ती है और मतलब उसमें क्या क्या मतलब किस तरह से वायरिंग होती है वो जाना। लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर रेडियो में क्या क्या अक्सर प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स एक तो मेन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे रेडियो पूर्ण रूप से बंद है, सेट डेड वगैरह है। यदि डेड पोजीशन में है तो उसके लिए कुछ मुख्य कंपोनेंट जिम्मेदार होते हैं, कुछ मुख्य चीजें जिम्मेदार होती हैं। जैसे कि बंद में सबसे पहले मेन एसी लीड वगैरह चेक किए जाती हैं।
जिसमें मेन एसी लीड खराब हो सकती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह होते हैं ऑन ऑफ वाले, ये भी खराब हो सकता है। और नेक्स्ट जाएंगे ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। इन सबके बाद फिर पीसीबी का लास्ट में नंबर लगता है। कुछ पीसीबी में भी फॉल्ट आते हैं, कुछ फॉल्ट होते हैं जो बना सकते हैं, बाकी सारे फॉल्ट्स बन पाना इसमें पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें काफी कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिनको सीधे पीसीबी ही एक नए मूवमेंट पे ले सकते हैं, हम लगा सकते हैं। और ये तो हुआ एक डेड पोजीशन का फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट जो इसमें सबसे ज्यादा बनता है स्टेशन मिस ट्यूनिंग का फॉल्ट। हमेशा ट्यूनिंग सेट ना होना, कभी डिस्टरबेंस होना। तो इसके लिए ज्यादातर देखा जाता है गैंग कंडेंसर होता है, ये जिम्मेदार होता है, जिसके माध्यम से स्टेशन वगैरह हम सेट करते हैं, सेट नहीं हो पाता है, मिसिंग छोड़ रहा, तो हम इसके स्टेशन सेट को गैंग को बदल सकते हैं। तो ये दो फॉल्ट ज्यादातर रेडियो वगैरह में देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन फॉल्टों को आप बड़े आसानी से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मतलब ऐसा कोई कंडीशन आता है क्या कि आपका रेडियो पूरी तरह से नष्ट हो गया और आपको फेंकना ही पड़ेगा? हाँ, ऐसी कंडीशन भी बनती है, लेकिन ये होता है कंडीशन बनाने के लिए देखा जाए तो प्लेट नए सर्किट भी डल जाते हैं, नए प्लेट भी आते हैं जिनकी नई पीसीबी मार्केट पे अवेलेबल होती है, उनको लगा करके हम नया भी बना सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि बिल्कुल ही खराब है तो भी हम उसको अलग भी कर सकते हैं। यदि हमें पीसीबी नहीं बदलना है उसकी, या ट्रांसफार्मर या अदर्स कुछ नहीं बदलना है, तो हम फिर रेडियो स्टेशन अपना रेडियो एफएम दूसरा भी नया भी ले सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं इसको रिपेयर करके फिर से बनाना, तो अब जो भी चीजें इसमें दी हुई हैं उनको हम रिपेयर करके बना सकते हैं। और जैसे भी रिपेयरिंग होती है, यदि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स बनती हैं तो उनकी नई पीसीबी मार्केट में उपलब्ध होती हैं, कि जितना बनाने में खर्च लगता है उतने में हमारी यदि नई पीसीबी भी आती है, सरल रूप से भी मिलती है, तो उस चीज को हम नए रूप में ला करके जोड़ सकते हैं, है ना। तो अभी हमने जैसे कि हमने जो क्वेश्चन पूछी थी, हमें काफी अच्छी तरह से आंसर मिली है कि हमारा जो रेडियो है काफी बार अलग अलग रूपों से खराब होती है और आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप काफी बार अगर ठीक नहीं कर पाए तो आपको खर्चा करके आपको नया पीसीबी या नया ट्रांसफार्मर या कुछ तो बिठाना पड़ता है। तो आशा करता हूं कि आपके घर पे अगर 30 साल 32 साल 50 साल पुराना भी रेडियो है तो आप उसे ठीक करें हमारे वीडियो देखकर। धन्यवाद।